अस्सलाम नाज़रीन, आज हम क्लिप जल्दी रिकॉर्ड करा रहे हैं क्योंकि सलमान को ज़रूरी जगह जाना था। सब दोस्त सलमान को हैप्पी बर्थडे विश करें, मैं भी करूँगा। तो इसलिए आज हम जल्दी ये काम कर रहे हैं। कोई अगर ख़बर गलत हो जाए बीच में, कोई चीज़ इनकंसिस्टेंट हो, तो सलमान ने तैयारी का इनफ टाइम नहीं दिया। बहुत ही ज़रूरी दिन है आज सलमान के लिए। इससे आगे हम नहीं जाएंगे क्योंकि फिर बहुत नाजुक सूरत हाल बन जाएगी। लेकिन मुल्क के अंदर जो दो सबसे ज़्यादा शरारती, ख़तरनाक और मैं समझता हूँ मुल्क दुश्मन लोग थे, हादी अली और ईमान मज़ारी, उनके नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट इशू हो गए। और वो अरेस्ट वारंट क्यों इशू हैं? क्योंकि उन्होंने शायद डाउट किया मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की कैपेबिलिटी टेररिज्म को डील करने में, और कि मिसिंग पर्सनस केसेस में शायद उनका हाथ हो। काफ़ी बुनियादी सवाल हैं। जितने दहशतगर्द हमले अभी हो चुके हैं पिछले साल डेढ़ में, उतने हमारे हिस्ट्री में शायद किसी टाइम पे नहीं हुए। तो बंदा सवाल तो करेगा ना, सरकार क्या कर रही है, फ़ौज क्या कर रही है। और जितने मिसिंग पर्सन केसेस बलूचिस्तान के अंदर से आते हैं, तो बंदा सवाल तो करेगा ना कि सरकार क्या कर रही है, फ़ौज क्या कर रही है। कि बलूचिस्तान के अंदर बहुत बड़ा स्टेक है पाक फ़ौज का। वो वहाँ पे दिफाई कामों के लिए बॉर्डरों पे बैठी हुई है। जहाँ जहाँ इंसर्जेंसी होती है वही जाके लड़ते हैं। तो जो वहाँ एरिया के प्रॉब्लम्स होंगे, हम किससे पूछेंगे? हम फ़ौज से पूछेंगे जनाब क्या हो रहा है। और फिर ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा कोई खुदा ना खास्ता पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना रहे। वो कोर्ट में पटिशन करते हैं कि जनाब ये बंदे कहाँ पे हैं। वो मुकदमे लड़ते हैं मिसिंग पर्सनस के लिए। तो वो आपके सिस्टम के अंदर रहते हुए जो रेमेडीज़ अवेलेबल हैं वो कर रहे हैं, लेकिन आप उन्हें पर्सोना नॉन ग्राटा समझते हैं। इतफाकन ये किस टाइम हो रहा है? NCCI इन पे एक्शन किस टाइम ले रही है? पीका की दफात कब लग रही हैं? जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ईमान मज़ारी को हरास की है। बकौल ईमान हज़ारी के, मज़ारी साहिबा कहती हैं कि जनाब मुझे एक प्रोफेशनल वकील की तरह आप ट्रीट नहीं कर रहे, मुझसे आपका लबो लहजा ठीक नहीं है, आप मुझे धमका रहे हैं। इसके लिए उन्होंने कोर्ट फुटेज भी मांगी जो उन्होंने सबमिट की। तो इस दौरान ये होता है। अब आप मुझे बताएं किसका एतबार रहेगा जुडिशल सिस्टम पे? और अगर लोगों का एतबार जुडिशल सिस्टम पे नहीं रहेगा तो किस चीज़ पे रहेगा? सरकार पे तो वैसे ही नहीं है। तीरा वैली में एक अफसोसनाक वाक़या होता है। बताया जाता है कि जनाब 14 दहशतगर्द कत्ल हो गए हैं और 25 के करीब लोग बताया जाता है शहीद हो गए हैं। सरकार जो फेडरल है, सेंटर है, वो कहती है कि जनाब ये TTP के एक्सप्लोसिव्स थे, वो फट गए, इसलिए ये सारे लोग मर गए। KP गवर्नमेंट कहती है कि जनाब यहाँ ऑपरेशन हो रहा है। अब बंदा किसकी माने? अली मीन गंडापुर साहब एक तरफ कहते हैं कि जनाब मैं KP में ऑपरेशन नहीं दूंगा, ओवर माय डेड बॉडी, ऐसी की तैसी, कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं होगा। लेकिन KP में ऑपरेशन होता है। अब वो खुद कह रहे हैं KP में ऑपरेशन हो रहा है। उन्होंने 1 करोड़ रुपया फ़ी बंदा अनाउंस कर दिया है तीरा वैली ब्लास्ट के विक्टम्स के लिए। भाई इसकी रियलिटी क्या है, हमें पता कब चलेगी? हमारा वो मुल्क है जहाँ पे वकूए हुए हुए 10-10, 20-20, 30-30 साल हो जाते हैं, पता नहीं था किया किसने था। वी जस्ट डोंट नो। 2025 में हमारे मुल्क के एक इलाके में ऑपरेशन आर्मी कर रही है, TTP कर रही है, हमें नहीं पता। अगर इस पे सवाल किया जाएगा तो जनाब आप जो हैं मुल्क दुश्मन हैं। जो PTI के MPA PK 70 खैबर सुहेल अफरीदी हैं, खैबर के सुहेल अफरीदी साहब हैं, वो कहते हैं कि जनाब तीरा वैली पे जहाज़ों के तहत मोर्टार फेंकी गई है। ये KP की असेंबली में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम पश्तून खून नहीं गिरने देंगे मजीद, हम पुरअमन एहतजाज करेंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहेंगे। तो हम कहाँ खड़े हुए हैं? ईमान मज़ारी उनके मियाँ हादी साहब पे क्रैकडाउन करना हो, मसला ही कोई नहीं, पूरी रियासती मशीनरी ऑपरेट करती है। लेकिन ये फिगर आउट करना कि तीरा में हुआ क्या है, पता नहीं। ये हमारी आज की रियलिटी है। ये वो रियलिटी है जिसको कौन डिनाई कर सकता है यार, कि हमारे मुल्क में समझ ही नहीं आती हो क्या रहा होता है। कंस्पिरेसी थीरीज़ बनानी पड़ती हैं। मसलन कि मैं आपको अभी बताता हूँ इमरान खान साहब के एक मुकदमे में क्या हो रहा है। ATC ने इमरान खान की प्ली टू स्टॉप प्रोसीडिंग इन GHU अटैक केस बाहर फेंक दी। ये उन्होंने रिजेक्ट की कि जहाँ पे खान साहब कहते थे कि GHQ अटैक की ट्रायल प्रोसीडिंग को फ़िलहाल रोका जाए। साथ ही साथ जो रिक्वेस्ट थी कि CCTV फुटेज दिखाई जाए सितंबर 19 की हेयरिंग के लिए, वो रिजेक्ट कर दी गई। अब उनकी हेयरिंग शेड्यूल कर दी गई सितंबर 27 के लिए। यानी कि क्रिटिकल एविडेंस जो CCTV फुटेज में होना है उसको एडमिट या उसको प्रोक्योर करने के मामले में कोर्ट ने कहा हम आपकी ये पिटीशन नहीं सुनेंगे। तो फेयर ट्रायल कैसे होगा जब वकला कोई एविडेंस पेश करना चाह रहे हैं और सरकार के पास वो एविडेंस है, उनसे दरकार कर रहे हैं और कोर्ट रिजेक्ट करे तो क्या होगा? ये एक प्रॉब्लम है। अब GHQ अटैक केस में इमरान खान और कई PTI वर्कर्स को दिसंबर 2024 में इंडाइट किया गया। 143 इंडिविजुअल्स चार्ज हुए इंक्लूडिंग इमरान खान साहब। 23 डिक्लेयर्ड फ्यूजिटिव है जिसमें जुल्फी बुखारी, शहबाज गिल, मुराद सईद और कई और इस तरह बड़े लोग हैं। अब इस सिचुएशन के अंदर आप
जो क्रिटिकल एविडेंसेस शामिल होने हैं उनको नहीं होने देंगे, आप इसको मिलिट्री कोर्ट के तहत ट्राई होने देंगे, तो आप अपने कोर्ट्स का, अपनी जस्टिस सिस्टम का पैमाना गिराई जा रहे हैं। दिस इज़ अ प्रॉब्लम। जब हमारा मुल्क इंटरनेशनली कहीं पे जाता है तो हमारे पे क्या लान तान होती है कि हम दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट करते हैं, हमारे मुल्क में जमहूरियत नहीं है, हमारे मुल्क में आज़ाद मीडिया नहीं है। तो भैया आप ये चीज़ें कर दें, क्या प्रॉब्लम है? इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई के वर्कर्स ने जाकर मुख्तलिफ जगहों पे तोड़ फोड़ की थी। कन्विक्ट दें उन कानून से जो बनते हैं। अब किसी की 1 साल सज़ा बनती है, उसको 10 साल सज़ा देने के लिए आप उस पर दफ़ात ही ऐसी लगा दें, इसको मैं और आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जो क्राइम करता है उसके मुताबिक डील करें। आप छोड़ें यार, पीटीआई की बात करते हैं। मैं कहता हूँ कि इस वक्त पॉलिटिशियन, नॉन पॉलिटिशियन, सरकार के लिए सब बराबर है। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम ये कंटेंट बनाते रहते हैं। आप लोगों की सपोर्ट हमें चाहे इनबॉक्स डीएम की मद में है, चाहे वो कमेंट की मद में है, या स्पेशली 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन की मद में है, हमारे काम को बहुत आगे लेके जाती है। हमें किसी प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। आपके सामने हमारा चैनल डिमोनेटाइज हुआ है, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा। उसकी वजूहत भी हमने आपको बताई हैं। डिमोनेटाइजेशन या फिर किसी की आवाज़ बंद कर देना बहुत गलत है, चाहे वो किसी भी इशू पे बात कर रहा हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हुए और हमें 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करें। हमने ऑलरेडी ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया अपने पेड सब्सक्राइबर्स के लिए, और हमारी इवेंचुअली कोशिश होगी कि जो हमारा आधा कंटेंट है वो पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही हो। तो ईऑन फैमिली का पार्ट बने, 3000 रुपये दें, सब्सक्राइब करें। सरकार ने डिसाइड किया है कि जनाब 1 लाख FBR ने 1 लाख वेल्दी सोशल मीडिया यूज़र्स के लेविश लाइफस्टाइल पे हम अब नज़रसानी करेंगे। ऐसा क्या मतलब है कि तकरीबन 1 लाख अकाउंट्स हैं जो मुख्तलिफ लोग पाकिस्तान के ऑपरेट कर रहे हैं, जहाँ पे वो अपनी गाड़ियाँ, बंगले, घड़ियाँ दिखा रहे हैं। हम चेक करेंगे इनकम टैक्स स्टेटमेंट्स के मुताबिक इनके ये पैसे हैं भी, या ये खर्च कर भी सकते हैं कि नहीं। यानी कि एक विच हंट है। 1 लाख बंदा आपने आइडेंटिफाई कर दिया, अपनी एक लिस्ट बना दी। अब आप लिस्ट पे लोगों को बुलाते जाएंगे। आप सिर्फ उन लोगों को नहीं बुलाएंगे जिन लोगों ने हेरा फेरी किया, सबको बुलाएंगे। यानी कि पैसे कमाने का एक और ज़रिया बन गया आपके लिए। इस तरह आपको लोग देखते हैं। मैं नहीं कह रहा कि आप ऐसे करते हैं, पीपल व्यू यू एज सच। आपकी रेपुटेशन जुडिशल सिस्टम की इतनी गिर चुकी है कि कोई बंदा ये भी अनाउंस करें कि जनाब हम आपकी मदद करने लगे हैं, तो लोग कहते हैं अच्छा विचों पैसे कमा रहे हैं, ताएँ कर रहे हैं। हम इस लेवल तक आ गए। और फिर होता क्या है, लोग टैक्स नहीं देना चाहते, लोग कानून से कोऑपरेट नहीं करना चाहते। हम एक और मॉडल के थ्रू देख लेते हैं, आप इसकी बात ना माने। NCCI ने नोटिस भेजना शुरू किए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को। डकी को उन्होंने अरेस्ट किया, जो सादुर रहमान है। जिस बंदे ने सारा वो मीडिया चार्ज लीड किया, सरफराज चौधरी साहब, उनको आपने मुअत्तल कर दिया। यानी कि जो बंदा हर टीवी चैनल, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बताता था हमने आज ये कर लिया, आज वो कर लिया, आज ये चीज़ अचीव कर ली, जो बाकायदा मीडिया ट्रायल कर रहा था सादुर रहमान का, जो बाय द वे गलत है। मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। एक बंदे पे आपने एलिगेशन लगाई है, आप वो क्राइम प्रूव करें, अल्लाह खैर सल्ला। रियासत की तरफ से नहीं होनी चाहिए। NCCI रियासत है, रियासत मीडिया ट्रायल ना करे, रियासत कोर्ट में जाए केस लड़े, ठीक है। उनको आपने मुअत्तल कर दिया। क्यों मुअत्तल किया वी डोंट नो। मुअत्तल अपेरेंटली इसलिए किया कि कंप्लेंट थी उनके खिलाफ किसी और चीज़ के अंदर, वो तो पहले भी थी, तब मुअत्तल नहीं किया, अब क्यों किया? अब आपने एक इंसान जो एक केस के अंदर है, सादुर रहमान, उसके केस में एक अजीब सी कशमकश पैदा कर दी है। कुछ लोग ये तबसरा करें कि जनाब डकी ने ये मुअत्तल करवा दी। माड़े का कौन आसरा देगा इस वेले यार, कोई ऐसी बात नहीं है। मुअत्तल कराने की एक और मार्केट में जो खबर चली वो ये है कि शायद ये साहब बहुत फेमस हो रहे थे, तो मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस को ये बात पसंद नहीं आती, उन्होंने कहा जनाब इसको मुअत्तल कर दो। तो हमारे यहाँ स्पॉटलाइट के हंगरी सारे होते हैं, भूख लगी होती है कि यार मैं सामने आ जाऊँ, मेरी गुड्डी ऊपर चढ़ जाए। वैसे सरफराज साहब को जो हमने इंटरव्यू देखे थे ना, तो मौसूफ को ये नहीं पता था कि बाइनमो बाइनरी ट्रेडिंग की एप्लीकेशन है, वो उसको बैटिंग ही कही जा रहे थे। यानी कि जो इंटेलेक्चुअल लेवल है हमारा इदारों का वाइट कॉलर क्राइम के हवाले से, वो बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है। क्यूनेट हमने कई दफ़ा कवर किया, आप जाएँ NCCI या FIU से, हमें क्यूनेट के खिलाफ एप्लीकेशन देनी है, जो जवाब आपको मिलता है आप पकड़ लीजिएगा हमें, वो FIR काटने को नहीं तैयार। हालांकि सिंपल केस ऑफ वाइट कॉलर क्राइम है कि इलीगल कंपनी पाकिस्तान में डिपॉजिट सीकिंग कर रही, ख़त्म। इसके आगे सवाल ही कोई नहीं होना चाहिए, नहीं। तो जो डिपार्टमेंट्स ने वाइट कॉलर क्राइम, साइबर क्राइम को लीड करना है, उनका हालात आपके सामने। हमारे मुल्क में जुडिशरी, जुडिशल बॉडीज़ कोई हैसियत नहीं है। ECP ने अपने आप को एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इतना गिरा लिया है लोगों की नज़रों के अंदर कि अब वो कोई सही काम भी करें, पीपल आर लाइक वी नॉट इंटरेस्टेड। दिस इज़ द प्रॉब्लम।
कि ओवर अ पैसेज ऑफ टाइम आप अपनी रेपुटेशन गिरा के वहाँ ले आए हैं कि कोई भी पाकिस्तानी आपके सिस्टम में नहीं इंटरेस्टेड। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो उमर दराज गोंदल साहब ने आज के इंटरव्यू में की, मैं क्लिप में रिपीट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा आपने किसी टीवी चैनल पर टेलीथॉन देखा होते हुए, आपने कोई सरकारी डिपार्टमेंट देखा है पैसे मांगते हुए फ्लड विक्टिम्स के लिए? बिलियंस ऑफ डॉलर्स रिक्वायर्ड हैं, सरकार के पास तो नहीं है, क्योंकि सरकार को पता है कोई भी नहीं देगा। ट्रस्ट नहीं है लोगों को सरकार में। लोगों को ये यकीन नहीं है कि अगर मैं 100 रुपया सरकार को दूं फ्लड विक्टिम्स के लिए, 100 रुपया वहाँ पहुँचेगा। दिस इज़ द पाकिस्तान वी लिव इन। हमारे मुल्क का ट्रस्ट डेफिसिट इतना बड़ा हो चुका है कि अब उधर से वापसी बहुत मुश्किल लग रही है। इनफैक्ट लोग अब ये समझते हैं कि शायद यहाँ से वापसी नामुमकिन है। अब XMNA जमशेद दस्ती साहब को 5 साल सज़ा हो गई है फेक डिग्री केस में। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुल्तान ने यह वर्डिक्ट अनाउंस किया कि जनाब आपको हम 7 years इन जेल भेजेंगे फॉर ए फेक डिग्री केस। इसी अदालती निज़ाम ने, जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट है, उन्होंने बेल प्ली अप्रूव की ट्राइबल लीडर सरदार शेरबाज सतकजई की ऑन दिगारी ऑनर किलिंग केस। ये वो ऑनर किलिंग थी जहाँ पे खातून को और एक मर्द को, खातून को 7 दफ़ा और मर्द को 9 दफ़ा गोली मार के वीडियो बना के मारा गया था, जो पूरे पाकिस्तान में गर्दिश हुई थी। तो उस बंदे का जो क्राइम का परपेट्रेटर था, जिसने शायद वो जरगे में बैठ के फैसला दिया था, उसको बेल मिल गई है। और कितने करोड़? 50 लाख? नॉट एट ऑल। 5 लाख रुपए के छोटी बॉन्ड पे 2 बंदों का कत्ल हुआ है, ऑनर किलिंग हुई है। 5 लाख, 2.5 लाख फी बंदा। ये औकात है, उसको आपने बेल देती है। डकी जुडिशल हुआ है, जिसने वाइट कॉलर क्राइम कमिट की है, बंदे नहीं मारे, वाइट कॉलर क्राइम, उसकी बेल नहीं लग पा रही। और ये बंदा जिसकी बेल पहले रिजेक्ट हुई नीचे से, उसने जाकर हाई कोर्ट से बेल ले ली। यार ये सब जुडिशल निज़ाम है, आप समझें इसे। इस सारे निज़ाम के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। इस्लामाबाद कोर्ट ने एक्स गवर्नर इमरान इस्माइल के लिए वारंट इशू कर दिया है, क्योंकि वो PTI के आज़ादी मार्च के वायलेंस के केस में अपीयर नहीं हो रहे। आप मुझे बताएं, अब आप तसव्वुर करें कि आप अमीर हैं, आप तसव्वुर करें कि आप ताकतवर हैं, आप तसव्वुर करें कि आपका कोई अजीज़ सरकार में है या किसी किस्म की इस्टेब्लिशमेंट में है। जब आप कोई पॉलिसी बनाते हैं तो आप कभी सोचते हैं कि लोग हमें कैसे देखेंगे ये करते हुए? क्या मरीम नवाज़ साहिबा, नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल साहब जब फ़ोटो ऑप्स करवाते हैं तो वो सोचते हैं आम बंदा क्या सोचता होगा? मैं बता देता हूँ। जब हम इन सारे लीडरान को बड़ा अच्छा तैयार हुआ मेकअप शेकअप लगा के, घड़ियाँ पहन के, अंगूठियाँ पहन के कैमरे के सामने देखते हैं और एक पसीना इनके माथे पे नहीं आया होता, एक बूंद नहीं होता, हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं यार ठीक है, मिल के सबको हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम भी लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। हमारे लीडरान को देख के हम इंसेंटिवाइज होते हैं चोरी, करप्शन, क्रिमिनलिटी करने के लिए। जो लोग टैक्स नहीं देते पाकिस्तान में, 99% आप उनसे बात करेंगे यार हम क्यों दें, टैक्स कौन देता है? हिना रबानी खर साहिबा एक रेस्टोरेंट प्रमोशन करी है, शायद रेस्टोरेंट उनका अपना है, ठीक है, जहाँ पे वो बता रही हैं कि जनाब 2000-2500 रुपये हमारी एवरेज पर हेड कॉस्ट है, बड़ी रीज़नेबल है। हिना रबानी खर साहिबा के जो मियाँ हैं, उनकी जो मिल थी, वो महीने का बिल देने के बजाय वापडा से नेगोशिएट कर रही थी कि जनाब गैस के बिल देने के बजाय नेगोशिएट करती कि हम आपको 3000 रुपया महीना देते। यानी एक तरफ वो आपको कह रहे हैं, ये पुरानी खबर है बाय द वे, 3000 महीना, ये रिसेंट नहीं है, ये आई बिलीव 10-11 years ago टाइप है। वो आपसे कह रहे हैं कि 2000-2500 पर हेड फॉर रेस्टोरेंट इनफ नहीं है, लेकिन जब उनकी अपनी फैक्ट्री की बात होती है तो सरकार को पैसे देते हुए वो कहते हैं जनाब आप हमसे सारे पैसे इकट्ठे ना लें, 3-3000 रुपया महीना ले लें। मसलन कि इस लेवल के ऊपर हमारे सिस्टम को मैनिपुलेट किया जा रहा होता है और हमें जलील किया जा रहा होता है कि बंदा आपको क्या बताए। आपको थोड़ा सा ना अब इंटरनेशनल लेवल की इनकी साइंसदानी बताते हैं। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेंडर है, उसने 5 बिलियन के डिपॉजिट दिए हुए हैं, तकरीबन उनको 4% इंटरेस्ट हम उसके ऊपर देते हैं। 5 बिलियन पे 4% हम इंटरेस्ट देते हैं। जब आप दुनिया के ग्लोबल मार्केट्स देखते हैं ना, तो 0.5%, 1%, 1.5% बहुत हाई इंटरेस्ट रेट समझ आता है। हम सऊदी अरेबिया, वो मुल्क जिस साथ हमने ऐसे गठजोड़ का वादा किया, उसने हमें 4 बिलियन दिए, 5 बिलियन दिए हुए और 4% हमसे सूद ले रहा है। खैर उस सूद का वो करते कुछ नहीं होंगे, किसी शहजादे का खर्चा उठता होगा, लेकिन मकसद ये है कि वो उस पर सूद ले रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कन्फर्म किया है कि रियाद के जो लोन्स हैं वो हमारे लिए चाइना से भी ज़्यादा चीपर है।
यानी चाइना के साथ हमने इससे महंगे लोन्स किए हुए हैं। कोई ये बताना चाहेगा शहबाज साहब गवर्नमेंट में कि चाइना के मेजॉरिटी लोन किस दौर में आए थे? आपको याद होगा कि इमरान खान साहब जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने रज़ाक दाऊद साहब के तहत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जहाँ पर कहता कि चाइना के साथ डीलिंग में बड़े घपले हुए हैं, हम सारी डीलें रिविजिट करेंगे। आज फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि रियाद के जो लोन्स हैं वो हमारे लिए सस्ते हैं चाइना की बनिस्बत। यानी कि खान साहब का कुत्ता तो टॉमी। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? द प्रॉब्लम इज़ कि पाकिस्तान के अंदर इवेंचुअली आपको सच तस्लीम करना पड़ता है। हम एक और मिसाल दे के समझा देते हैं। एक मासूम DSP ने कहा कि जनाब ये बंद तोड़ दें, आपने कहा नहीं इसको मुअत्तल कर दो। 3 दिन बाद वही बंद आपने तोड़ा। रियलिटी से आप छुप नहीं सकते। सबको पता था फ्लड आना है। PDM ने रिपोर्ट दे दी कि फ्लड आना है, सरकार ने कहा कैटास्ट्रॉफिक फ्लड आया, किसी को पता ही नहीं था। अच्छा, अगले साल 35 से ज़्यादा बारिश है, फ्लड फिर आना है। ये 23 सितंबर की बाबा असदुल्ला तारिक की पेशन गोई है कि जनाब 35% अगले साल बारिश ज़्यादा है, फ्लड दोबारा आना है। तो सरकार अभी से तैयारी शुरू कर दे। हमारा जुडिशल सिस्टम कंप्लीटली ट्रस्ट खो बैठा है। जुडिशरी में ट्रस्ट होना उतना ही क्रिटिकल है जितना इंसान के लिए सांस लेना, कि यू हैव टू बिलीव जस्टिस हो रही है। आपका दिल करे कि मैं कोर्ट जाऊँ, मैं अपना हक मांगने जाऊँ। जब अवाम का ये दिल ख़त्म हो जाए कि वो अपना हक किसी से मांगे, तब बर्बरियत और जुल्म मैक्सिमम में पहुँच जाता है, क्योंकि किसी को डर ही नहीं है। एक बंदा जो करप्शन कर रहा है उसको क्या डर होगा? कोर्ट तो कुछ नहीं कहेगा, पुलिस कुछ नहीं कहेगी। CCD इस वक्त पूरे पंजाब में इनकाउंटर्स करी जा रही है, इंक्वायरियाँ खुलेंगी, कौन जाए गवाहियाँ देगा? कोई भी नहीं। आपका बलूचिस्तान के अंदर एक ऑनर किलिंग होती है, उसकी वीडियो पूरे पाकिस्तान में सर्कुलेट होती है। जो बंदा परपेट्रेटर ऑफ क्राइम है उसको आपने बेल दे दी है, कौन सा विटनेस सामने आएगा? हमारे मुल्क में जुडिशरी के अंदर ट्रस्ट जितना कम हो रहा है उतना ही वायलेंस, लॉलेसनेस और फाइनेंशियल तबाही ज़्यादा होगी। यहाँ कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, यहाँ कोई काम नहीं करना चाहेगा। यहाँ पे एक ही गारंटी चल रही है, अगर कोई फॉरेन डील हो रही है तो मिलिट्री इस्टेब्लिश सिक्योर कर रही है। क्यों? क्योंकि आपके लोकल गवर्नमेंट यानी कि प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट्स कवर ही नहीं दे सकते रूल ऑफ लॉ का। ठीक है, जहाँ फ़ौज चौकियाँ बना के बैठी हुई है वो अपनी बंदूक के ज़ोर पे कवर दे देंगे, चलो तो कोई इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। वरना इस वक्त किसी गवर्नमेंट की हालत नहीं है कि अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट मंगाए। तो ये सारे वकूए हो रहे होते हैं कि डकी को तुन दिया, अनसली को पकड़ लिया, फलां को यूं कर दिया। ये सब धूल है हमारी आंखों में भाई। हमारा जुडिशल सिस्टम कम्प्लीटली टेक ओवर हो गया। आप ईमान मजारी से इख्तलाफ कर सकते हैं, हादिली चट्ठा से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो मुल्क दुश्मन नहीं है। वो इस मुल्क के उस तबके के लोगों से प्यार करते हैं जिनको मैं और आप शायद मिलना पसंद ना करें। गरीब, कमज़ोर, वो उन लोगों के मुकदमे लड़ते हैं। उनके लिए भी दुआ कीजिएगा, हमारे लिए भी। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।